हरे कृष्णा दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव मार्ग में। आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रविवार के दिन मध्य रात्रि और ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधा रानी का जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म की कथा बहुत ही सुंदर है। एक बार महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए जमुना घाट पर गए। घाट के आसपास का वातावरण बहुत शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी। चिड़ियों के मधुर आवाज के साथ महाराज वृषभानु ने एक सुंदर दृश्य देखा और उन्होंने कुछ ही दूरी पर जमुना के घाट के किनारे एक स्वर्ण कमल का पुष्प जल में तैर रहा देखा। ऐसा स्वर्ण कमल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उनके बारे में उन्होंने कभी सुना था। कुछ समय के बाद महाराज उस कमल पुष्प के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण के समान था। नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। इस कन्या को देखते ही महाराज के मन में प्रेम और करुणा की वर्षा होने लगी और उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार एक नवजात शिशु को किसने छोड़ा होगा यहाँ, वह ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या करी थी ताकि तुम भगवान श्री हरि की संगनी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको और इस जन्म में तुम्हारी जय इच्छा पूरी हुई। यह कन्या साक्षात भगवान की अंतरंग शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्रागट्य भी इन्हीं से हुआ है। जाओ राजन, इसे अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और महाराज वृषभानु के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। पूर्ण हर्ष के साथ वो उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी को सारा प्रसंग कह सुनाया। और महाराज वृषभानु की पत्नी भी इस नन्ही सी कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वह बस देखता ही रह जाता। महाराज वृषभानु बहुत स्नेह और प्रेम के साथ अपनी कन्या का पालन कर रहे थे। कुछ समय बाद एक समस्या आई कि यह छोटी सी कन्या रोती नहीं है और ना ही अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लगता है कि मानो उसकी स्मरण शक्ति भी नहीं है। यह देखकर महाराज वृषभानु और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्हें कन्या की बहुत चिंता थी। फिर एक दिन उनकी समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ पहुँचे। उन्होंने महाराज वृषभानु को सुझाव दिया, आप अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन करें और इस समारोह में अपने प्रिय मित्र नंद महाराज को परिवार सहित आमंत्रित जरूर करिए। फिर क्या था, समारोह के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार कर नंद महाराज अपनी पत्नी जशोदा मैया और नन्हे कान्हा के साथ बरसाने आ पहुँचे। नन्हे कन्हैया को तो पता था कि उन्होंने क्या करना है और कहाँ जाना है। अपने घुंघरू खनकाते खनकाते वह सीधे राधा रानी के पास पहुँच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत खुशी के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी ही देर के बाद वह रोने लगी। महाराज वृषभानु ने अपनी पुत्री को पहली बार
नेत्र खोले और रोते हुए देखा तो वह दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए और इस प्रकार पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण प्राण है तो राधा रानी आत्मा है। तो यह थी राधा रानी के जन्म की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।